स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 4 नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले देखेंगे ये नेशनल इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय एकीकरण या फिर एकता, मतलब कंट्री में यूनिटी और स्ट्रेंथ बना के रखना। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दैट जो नेशनल किसी भी नेशन का जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है वो डिपेंड करता है वहाँ उस पर्टिकुलर नेशन पे। ओके, तो नेशनल इंटीग्रेशन समझने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन से नेशन क्यों इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो नेशन ये नहीं कह सकते कि दैट नेशन स्टेट का सिनोनिम्स या फिर उसी का पर्यायवाची। नो, नेशन ना ही कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर कास्ट, ना ही कोई पर्टिकुलर कोई जोग्राफिकल फीचर्स को डिनोट नहीं करता। ये रिप्रेजेंट करता है पीपल्स की फीलिंग, वहाँ के पॉलिटिकल, कल्चरल और जोग्राफिकल फीलिंग्स के, जो भी किसी पर्टिकुलर सर्टेन लैंड के पोर्शन में जो पीपल रहते हैं उनकी से अलग अलग पॉलिटिकल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल फीलिंग्स को नेशन डिनोट करता है। ओके, और ये भी कह सकते हैं दैट जो एकता की भावना होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी पर्टिकुलर लैंड के पोर्शन में जो पीपल रह रहे हैं उनके बीच में जो एकता की भावना है वही कहलाता है नेशनल। ओके, नेशन। ओके, तो किसी भी नेशन के जितना स्ट्रॉन्ग नेशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग वहाँ के नेशनल इंटीग्रेशन रहेगा। ओके, अब देखेंगे इसका मीनिंग कि दैट नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है द फीलिंग ऑफ वननेस इररिस्पेक्टिव ऑफ अ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन ऑफ द नेशन। मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है एक साथ वननेस की फीलिंग। वननेस मीन्स एक साथ रहने की फीलिंग बिना किसी कास्ट सिस्टम के, क्या मतलब किसी भी रीजन, लैंग्वेज, अपर का मनी के टर्म में, स्टेटस के टर्म पे या फिर उनके रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करके, उनमें भेदभाव ना करके, डिफरेंसेस ना करके एक साथ रहने की फीलिंग को ही नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब आगे देखेंगे दैट किसी भी नेशन, जो भी मतलब नेशनल इंटीग्रेशन से नेशन में यूनिटी आती है। ओके, फीलिंग ऑफ यूनिटी बढ़ती है, एक साथ रहने की भावना बढ़ती है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। ओके, जितना ज़्यादा कोई भी कंट्री या फिर कोई भी नेशन यूनिटी में रहेगा, इंटीग्रेशन की फीलिंग्स को फॉलो करेगा, उतना ज़्यादा कंट्री का ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट पॉसिबल रहेगा। ओके, एंड साथ ही साथ ये सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है दैट इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन्स टू कीप आवर फीलिंग और द नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग। एंड जो भी इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या फिर जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इन नेशंस को वीक करते हैं उनको अपोज करना, ऐसे फोर्सेस को अपोज करना और फीलिंग्स, नेशन इंटीग्रेशन की फीलिंग्स को वीक होने से रोकना। ओके, और साथ ही साथ इंडिया कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना ही नेशन इंटीग्रेशन कहलाता, और यही इसका सब सिटीजन्स का ड्यूटी भी, प्राइमरी ड्यूटी होती है। ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखेंगे कि डेट इसकी जो अब नेशन इंटीग्रेशन जो वर्ड सुनते आ रहा है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ओके, ये कहाँ से आया है, ओके, या फिर ये कब से स्टार्ट हुआ था कंट्री में, कैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जो नेशन इंटीग्रेशन वर्ड है ये अभी से ही नहीं बल्कि बहुत एंशियंट टाइम से ही इंडिया में, अपनी कंट्री में फॉलो हो रहा है। ओके, और ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा, नेवर बी अ प्रॉब्लम इन अ एंशियंट इंडियन। ओके, तो अब देखो ये एंशियंट टाइम से कैसे, जैसे अपन सभी जानते हैं कि पुराने समय से ही कई सारे पीपल्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के और डिफरेंट रीजन के पीपल्स इंडिया में आते हैं। ओके, आए हैं, यहाँ पे रहे भी हैं और अपना एक होम भी बनाया है वहाँ पे, मतलब द इंडियाज आर ऑलवेज वेलकम टू द अदर पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नॉट ओनली द पीपल्स, इवन देयर कल्चर्स, देयर ट्रेडिशंस ऑल्सो। ओके, इंडिया ने हमेशा से ही सभी का वेलकम किया है। ओके, तो इससे
इंडिया का जो कल्चर है और वहाँ की सोसाइटी वो काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हुई है, बिकॉज अपन सभी जानते दैट इंडिया इज़ ओनली अ नेशन इन द वर्ल्ड दैट जिसमें सब डिफरेंट टाइप के पीपल्स, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप का कल्चर इंडिया में फॉलो हो रहा है, एंड दे ऑल आर लिव विथ अ वेरी यूनाइटेड वे, यूनिटी में रहते। ओके तो इससे इंडिया को कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी हुआ है दैट इंडिया का जो लैंग्वेज है, यहाँ का कस्टम्स, यहाँ के रिलीजन्स, यहाँ के कल्चर्स वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी हुए हैं। ओके इसमें एडिशनल रिचनेस मिली है इंडिया को दैट अगर इंडिया कई पर्सन जो इंडिया में आके रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा राजा महाराजा भी हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स भी हैं जो इंडिया में रहे हैं, जिसके कारण इंडिया का जो कल्चर, इंडिया की जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो कस्टम्स है वो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी फेमस हुए हैं। ओके एंड और साथ ही साथ इंडिया का जो स्टोरेज है, मतलब यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी चली है वर्ल्ड में। ओके एंड अगर इसको देखें तो जो एंशिएंट टाइम से ही जो इंडियन टेंडेंसीज है, मतलब जैसे जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल से जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका, ये जो अलग अलग पिलग्रिम्स हैं वहाँ पे पीपल्स को विज़िट करने में काफ़ी ज़्यादा नेशनल एकता ये फैली है, स्ट्रेंथ मिला है इस चीज़ को, और साथ ही साथ ये जो इसने पीपल्स को एनकरेज भी किया है ट्रैवलिंग्स के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके एंड इन्हीं सब फैक्टर्स से अपनी जो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स में एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो कि अपन काफ़ी ज़्यादा नेम भी सुना है, जो कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ का, डेट एवरी 3 ईयर्स में पर्टिकुलर प्लेस में लगते हैं ये। ओके तो इसने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपनी नेशन के इंटीग्रेशन को बिल्टअप करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके क्लियर ना, ये था पूरा इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन का बैकग्राउंड जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग। ओके नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशंस। अब देखेंगे ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसिकली जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। ओके द फर्स्ट वन इज सबसे पहला है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग्स, रिट्स एंड रिचुअल्स, रिलीजन्स, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप्स। मतलब पहला इंटीग्रेशन दैट सभी के, देखो अलग इंडिया में अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के पीपल होने के बाद भी यहाँ पे सभी के बीच में यूनिटी है। लैंग्वेज कॉमन, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके भले ही सभी के कल्चर्स में अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस चलती, देन ऑल्सो वी हैव अ वन कॉमन लैंग्वेज दैट इज़ अ हिंदी। ओके तो एंड कॉमन मोड ऑफ लिविंग, सभी का लिविंग्स का जो मोड है वो सेम है, दैट एवरीवन वांट्स टू डेवलप अवर कंट्री। ओके एंड रिलीजन्स जो वर्शिप्स का है, वो वर्शिप्स तो सभी के अगर रिलीजन वाइज देखें तो सभी के सेपरेट गॉड्स हैं, सभी के वर्शिप के तरीके अलग है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स इंडिया में जो कि किसी भी रिलीजन्स की, किसी भी एरिया से बिलोंग करती हो पीपल, ऑल आर फॉलो देयर वर्शिप मोटिव्स, जैसे कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। ओके मदर, फादर्स एंड टीचर्स का ऑलवेज उनको वर्शिप करना, उनकी पूजा करना, जैसे काऊ वगैरह की भी इंडिया में सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं। ओके तो मतलब उनका वर्शिप के जो मोड्स हैं वो कॉमन हैं। ओके तो एक तो ये हो गया, एंड सेकंड इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड टाइप होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखेंगे ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता क्या है, व्हाट इज दैट वर्ड मीन। ओके तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स होता है जैसे इंडिया में डिफरेंट टाइप के पीपल्स, अलग लैंग्वेजेस, उनके रहने का तरीका अलग, उनके कल्चर रिचुअल्स मतलब परंपराएं अलग हैं, धर्म अलग है, लैंग्वेजेस अलग, तब भी पीपल इंडिया में एक साथ रहते हैं और काफ़ी अच्छे से लाइफ अपनी नेशन की सिक्योरिटी को भी होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर अपन अपने घर के आसपास भी देखें तो शायद ही ऐसी कोई इंडिया में सोसाइटी होगी जहाँ पे एक ही रिलीजन्स के पीपल्स रिसाइड करते हो। सभी जगह अगर अपन अपने घर के आम बाजू में या सामने या फ्रंट में कहीं भी देखेंगे तो अलग अलग कास्ट के पीपल्स हैं, उनके रिलीजन्स अलग है, फेस्टिवल्स अलग होते, फिर भी वी आर लिविंग टुगेदर। और यस ओके सो दिस इज कॉल्ड द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो 2 टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स की होती है नेशनल इंटीग्रेशन। ओके एंड इनका मेन मोटिव होता है दैट नेशन के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेशन की यूनिटी को हार्म पहुंचाते हैं, अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, या फिर इंडिया के पीपल्स के इमोशनल फीलिंग्स को अगर हार्म पहुंचाते, तो ऐसे एक्सपेक्ट्स को इग्नोर करें और साथ ही साथ पीपल्स को एनकरेज करें दैट टू अवॉइड ऑल दीज फैक्टर्स। ओके नाउ
इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशन के सेकेंड टाइप्स की यूनिटी को भी डिनोट करती, जैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंट्री है, अपन सभी जानते हैं। अगर एरिया वाइज देखें तो इट इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री, और अगर यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो एशिया का जो पार्ट, एशिया जो कंट्री है, ओके, उसका एशिया कंट्री का कुछ पोर्शन, रशिया कंट्री का कुछ पोर्शन एशिया में भी है और रशिया का कुछ पोर्शन यूरोप में भी है। तो जो यूरोप में रशिया का पोर्शन है, अगर उस रशिया को हटा दे तो बाकी जितना यूरोप बचता है उसका वो पूरा पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ इंडिया के बराबर है। ओके, तो अगर एरिया वाइज देखें तो इट इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, और पॉपुलेशन वाइज देखें सो इंडिया स्ट्रेंथ है ना सेकंड पोजीशन। तो इतनी बड़ी नेशन को इंटीग्रेशन में इंटीग्रिटी रखना, मेंटेन करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और अगर लैंग्वेज वाइज देखें तो वैसे अगर देखें तो इंडिया में 250 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट सभी की लैंग्वेजेस को मिलाया जाए तो, ओके, बैकवर्ड एरियाज़ को, अपर क्लासेस के सभी को। लेकिन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है जो 1947 में लागू स्टार्ट हुआ था, अगर उसमें देखें तो 22 लैंग्वेजेस अमेंडमेंट में लाई गई हैं, मतलब जो स्पोकन लैंग्वेजेस है इंडिया में, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दीज आर द 22 लैंग्वेजेस, ओके, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और इसके अलावा काफ़ी सारे रिलीजन्स भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल उनको इम्पोर्टेंस दी गई है सभी को, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी डिफरेंट टाइप के, ओके, तो इन सभी को इक्वली वैल्यू दी गई है बाकी अदर कास्ट के कंपेयर्स में भी। ओके, एंड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मीन्स होता है भिन्नता, डिफरेंस, ओके। अब डाइवर्सिटी जैसे ड्रेसेस में, ओके, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग्स भी, और उनके रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस उनकी डिफाइन अलग अलग हो जाती हैं, उनकी फूड्स की हैबिट, लिविंग वे ऑफ लिविंग, वर्शिप करने का तरीका, ये सभी अलग अलग होने के बाद भी, इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी इंडिया में एक यूनिटी है और एक कॉमन मोटिव है। वो कॉमन मोटिव है कंट्री का इंटरेस्ट, ओके, कंट्री को हमेशा बेनिफिट देना और ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कंट्री की डेवलपमेंट हो। ओके, दिस इज कॉल्ड द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, क्लियर। और इसीलिए कहा गया है दैट चाहे वो श्रीनगर हो चाहे गुवाहाटी हो, सभी इंडिया की कंट्री, मतलब इंडिया का कोई भी पार्ट आ जाए, दे आर द कोई भी लैंड हो जाए, बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, clear till the concepts of democracy. Okay, now next we will see about the प्रमोशनल मूड फोर्सेस। ओके, अब ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं।